नमस्कार। तो देखो, प्राचीन काल से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भी शैली को काम में लेता था उसे भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है भाषा, लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि भाषा होती क्या है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे मन में कोई विचार हैं, हम अपने विचारों को दूसरों को समझाने का प्रयास करें या दूसरे के जो विचार है उनको हम समझने का प्रयास करें, तो उनको समझने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो पहले क्या था, मनुष्य जब प्राचीन काल में अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों से करता था, धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। तो उसके बाद में वो जो संकेत थे, इशारे थे, वो किस में बदल गए? भाषा में बदल गए। हमारे संविधान में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें जो हमारी मातृभाषा है उसका नाम है हिंदी, और इसका उल्लेख देवनागरी लिपि में किया गया। हिंदी की जो लिपि है उसको क्या कहा गया है? देवनागरी लिपि कहा गया है। तो देखो, अब जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किया गया है। उस शिक्षा नीति के तहत जो हमारी मातृभाषा है, जिसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं, उसको अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो हिंदी को समझना ज़रूरी है, और हिंदी को या किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि भाषा होती क्या है। तो भाषा की परिभाषा हो गई कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 पर देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा। मनुष्य अपने मौखिक विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने मौखिक विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे मेरे मन में कोई विचार हैं, मेरे विचार हैं वो मौखिक हैं। अब मैं मेरे विचार किसी को बताना चाहता हूं तो बोलूंगा। तो बोलना क्या हो गया? माध्यम हो गया। किसी को मेरे विचार लिख कर बताने हैं, मौखिक विचार हो गए, वो लिख कर बताने हैं, तो वो लिखना क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो मनुष्य अपने मौखिक विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो भाषा समझ में आ गई। अब उसके बाद में भाषा की रूप या भाषा के प्रकार। तो देखा जाए तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार,
भाषा के प्रकार। नंबर 1 पर मौखिक और नंबर 2 पर आगे लिखित। भाषा के प्रकार मौखिक और लिखित। सबसे पहले आता है मौखिक भाषा क्या होती है। जैसे जो विचार हैं जिनको हम प्रकट नहीं कर सकते, या जो अपने विचार मुख के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो किस रूप में आता है, भाषा के मौखिक रूप में आता है। मौखिक का मतलब है मुख, तो जो विचार मुख के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, या मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पर आता है लिखित। जो विचार लिखकर या राइटिंग लिखकर व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे मौखिक भाषा का उदाहरण है, मैं जयपुर जा रहा हूं तो मैंने बोल दिया, मेरे विचार थे, मैंने बोलकर प्रकट कर दिए, मुख के द्वारा प्रकट कर दिए, तो वो किसके रूप में आएगा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। और एक लिखकर, जैसे आज शाम 6 बजे कोई घटना घटित होने वाली है, ये मैंने लिख दिया, तो ये जो मेरे विचार थे वो मैंने कैसे प्रकट कर दिए, लिखकर प्रकट कर दिए। तो नंबर 1 पर आता है मौखिक। मौखिक की परिभाषा, जो विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये तो हो गई मौखिक भाषा। जो विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक या प्रकट भाषा भी बोलते हैं उसको। उसका दूसरा नाम है प्रकट भाषा, या उसका तीसरा नाम है कथित। कथित का मतलब होता है कहकर। अब दूसरा है, ये तो मौखिक में आ गया, दूसरा आता है लिखित। जो विचार लिख कर प्रकट किए जाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप उनको किसी पेज के ऊपर लिख दो, वो किसके अंतर्गत आएंगे, लिखित भाषा के अंतर्गत आएंगे। और आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं आप उनको बोलकर प्रकट कर दो, वो किसमें आएंगे, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर 3 प्रश्न तैयार हो गए। पहला प्रश्न हो गया भाषा किसे कहते हैं। भाषा अपने मन में उत्पन्न हुए विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के 2 भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। नंबर 1 पर आता है मौखिक भाषा किसे कहते हैं, अपने मन में उत्पन्न हुए विचारों को बोलकर या कथित या बोलकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा, या उसे कथित भाषा भी बोलते हैं। दूसरा है यानी अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उनको हम लिखकर प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है।
अब ये अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पर है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का माध्यम क्या है। यहाँ पर अभिव्यक्ति का मतलब है प्रकट होना या दूसरे के सामने प्रस्तुत करना ही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। तो मैंने बताया था कि आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप उसको दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर भाषा है। दूसरा प्रश्न है, अपने विचारों को वक्ता जब बोलकर, अपने विचारों को जब वक्ता बोलकर और श्रोता सुनकर एक दूसरे का ग्रहण करते हैं, उसे कौन सी भाषा कहेंगे। जैसे मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो वक्ता द्वारा बोलकर और श्रोता द्वारा सुनकर, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, तो ये भाषा के किस रूप में आएगा, ये भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आएगा। तीसरा प्रश्न है, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के कितने भेद बताए थे आपको, 2 भेद बताए थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।